वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में, जिसे हिंदी में छुपी हुई प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है ये कोई बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी में उत्पन्न होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भवती लड़की या महिला को कम से कम 5 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं लग पाता है। और इनमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्हें 9 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी की अनुभूति नहीं होती है, और जब उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू होती है, जिसे हम लोग लेबर पेन बोलते हैं, तो वो इस लेबर पेन को पेट का एक सामान्य दर्द समझ लेती हैं। या जिन महिलाओं को तेज लेबर पेन होता है तो वो इस दर्द को अपेंडिक्स का दर्द समझ लेती हैं, और जब वो अपने डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये कोई सामान्य पेट का दर्द या अपेंडिक्स का दर्द नहीं है, ये आपको लेबर पेन हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब हम इस स्थिति को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति को, कपल को या किसी लड़की को, महिला को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में पहली बार पता लगता है तो ज़्यादातर लोग इंटरनेट पर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में सर्च करने लगते हैं, और जब वो इस बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये जो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है इसमें प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, कोई संकेत नहीं मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें पता लगता है कि जब ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है तो महिला को पीरियड्स भी आते रहते हैं इस प्रेगनेंसी में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिला को जो पीरियड्स हैं वो उनकी एक्सपेक्टेड पीरियड्स डेट के अराउंड ही पीरियड्स आते हैं, जिसमें जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो हो सकता है कि कम ज़्यादा हो, लेकिन उनको पीरियड्स इस प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं। इसके अलावा अगर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के दौरान महिला यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो टेस्ट नेगेटिव आता है। अगर अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड में जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो खाली मिलती है। तो ये जो जानकारियां आप लोग जुटाते हैं इंटरनेट पर सर्च करके, इन जानकारियों को जब मैंने देखा तो पाया कि ये जानकारियां होती तो सही हैं, लेकिन आपको ये जानकारियां बहुत ही लिमिटेशन के साथ बताई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाता है कि जब किसी महिला को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है तो उनका बेबी बम्प नहीं दिखता है, मतलब कि उनका पेट बाहर नहीं आता है क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के दौरान। अब वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जब कम से कम 5 मंथ की प्रेगनेंसी में महिला को पता नहीं लग पाता है कि उन्हें प्रेगनेंसी है या नहीं है, उनको कोई साइनो सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। अब अगर हम लोग 5 मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चे का वज़न देखें, ये पता करने के लिए कि 5 मंथ की प्रेगनेंसी में बेबी बम्प दिखता है या नहीं दिखता है, तो आप लोग इस चार्ट को देखो। इस चार्ट में जो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है, इसमें जो बच्चे का वज़न है मात्र 307 ग्राम है, और जब ये बच्चा पैदा होगा तब इसका जो वज़न है वो 3 किलो के आसपास का होगा। तो यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो प्रेगनेंसी के पहले शुरुआती महीने हैं, 5 महीने, इसमें जो बच्चे का विकास है बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसमें जो बच्चे का वज़न है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जो ये लास्ट के 4 महीने होते हैं इसमें बच्चे का वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इस बीच अगर 5 मंथ की प्रेग्नेंट महिला है, उनको अगर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है और ये महिला अगर थोड़ी सी मोटी है या इनके बेली फैट अगर इनका इंक्रीज्ड है, पेट में चर्बी अगर ज़्यादा है, देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इनके पेट को देखकर ये पता नहीं कर सकते हैं कि इनको प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो मोस्टली अगर कोई महिला है जिनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है 5 मंथ या 6 मंथ की प्रेगनेंसी में, और अगर आप लोग ये देखने बैठ जाओ कि भाई हम तो पेट को देखकर ही प्रेगनेंसी का पता लगाएंगे कि इनको प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग पेट को देखकर 5 या 6 मंथ की प्रेगनेंसी में पता नहीं लगा सकते हैं एग्जैक्टली कि उन्हें प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को वो सभी बातें एक्सप्लेन आउट करने की जिससे आप लोग क्रिप्टिक प्रेगनेंसी को जान सकते हैं, ये जान सकते हैं कि किन परिस्थिति में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है
तो आप उस बात का 100% कन्फर्मेशन कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, जेन्युइन लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस देखिए, जो ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है ये बहुत ही रेयर केसेस में हम लोग देखते हैं, मतलब कि बहुत ही कम लोगों को ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है। लेकिन क्रिप्टिक प्रेगनेंसी की वजह से ये जो डर है ये लोगों में बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं। खास तौर पर ये जो डर है ये अनमैरिड कपल्स में बहुत ज़्यादा होता है, खास तौर पर अनमैरिड लड़कियां या महिलाएं जिनको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। और ये डर इस वजह से होता है क्योंकि ऐसे लोग जब इंटरनेट पर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में रिसर्च करते हैं तो उनको जानने को मिलता है कि भाई ये जो प्रेगनेंसी जब किसी लड़की या महिला को होती है तो ना तो इस प्रेगनेंसी में कोई प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई देता है। अगर आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट नेगेटिव आता है। उल्टा जो पीरियड्स हैं वो टाइम टू टाइम बराबर उसी डेट पर आते रहते हैं, सही ब्लीडिंग पैटर्न के साथ। हो सकता है कि फ्लो थोड़ा कम ज़्यादा हो लेकिन पीरियड्स आते हैं। फिर अगर आप लोग हिम्मत कराकर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड से भी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं होता है, जो यूट्रस है वो आपको खाली मिलता है। और अगर आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट के नेगेटिव आने के चांस भी रहते हैं। मतलब कि इन जानकारियों में पूरा माहौल बना दिया जाता है कि आप क्रिप्टिक प्रेगनेंसी को आसानी से पता नहीं कर सकते हैं। अब जब ये डर पैदा होता है तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसे हम लोग सूडोसाइसिस बोलते हैं। इस सूडोसाइसिस में जो ये प्रॉब्लम जिस भी लड़की या महिला के साथ होती है उन्हें ईजिली समझा पाना कि भाई आपको प्रेगनेंसी नहीं है वो किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूडोसाइसिस में महिला के शरीर के अंदर कोई सी भी सामान्य चेंजेस होगी उसको वो महिला अपनी प्रेगनेंसी से कनेक्ट कर देती है, लिंक कर देती है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि अगर किसी महिला को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी नहीं है, किसी भी टाइप की कोई प्रेगनेंसी नहीं है, और बाय चांस अगर उनके जो पीरियड्स हैं वो फिक्स डेट पर नहीं आते हैं, मान लो कि नेचुरल वजह के कारण किसी परेशानी की वजह से या नेचुरली अगर उनके पीरियड्स 2 से 3 दिन तक लेट हो जाते हैं तो वो फटाक से ये सोचने लगते हैं कि कहीं उनके शरीर में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। या फिर अगर उनकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो सही फ्लो के साथ नहीं होती है, मान लो कि उनको लाइट ब्लीडिंग हुई या हैवी ब्लीडिंग हुई या फिर ब्लीडिंग में क्लॉट्स पास आउट हुए, तो वो फटाक से ये सोचने लगते हैं कि भाई कहीं उनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। वहीं कुछ कपल्स तो ऐसे होते हैं कि उनके फिजिकल रिलेशन को बहुत दिन हो जाते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके वो प्रेगनेंसी को कंफर्म भी कर लेते हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं है, टेस्ट नेगेटिव ही आता है। लेकिन सडनली अगर महिला को या लड़की को पेट में दर्द हुआ, ब्रेस्ट में दर्द हुआ, वाई डिस्चार्ज हुआ या सिर में दर्द हुआ तो उसको वो फटाक से ये सोचने लगते हैं कि कहीं क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ऐसे लोग जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं सूडोसाइसिस को, वो बार बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड तक कराते हैं, और कुछ लोग तो इतना एडवांस टेस्ट जो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट है उसको भी कराते हैं बार बार, ये कंफर्म करने के लिए सिर्फ कि कहीं उनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों का डर है उस पर ब्रीफली डिस्कशन किया है। जो पहला डर है वो ये होता है आप लोगों को कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होने पर महिला के शरीर में प्रेगनेंसी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि ये कब होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है ये प्रेगनेंसी में होने वाली एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जब महिला को प्रेगनेंसी का पता नहीं लगता है। तो जो ये लक्षण है ये भी किसी स्थिति में ही पता नहीं लगते होंगे। तो ये स्थिति क्या है? ये स्थिति है जब महिला को हार्मोनल इश्यूज होते हैं। हार्मोनल इश्यूज जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, या महिला ने कोई हार्मोनल टैबलेट्स ली हैं या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है जैसे कि अनवांटेड 72 या आई पिल, या कोई गर्भ निरोधक गोलियां वो ले रहे हैं या फिर गर्भ निरोधक इंजेक्शन उन्होंने लगवाया है। तो ऐसी
दवाइयों को लेने से क्या होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं। जब ये हार्मोनल इश्यूज होते हैं या इन दवाइयों के जब साइड इफेक्ट्स होते हैं, तब आपको प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स शो होने लगते हैं, जैसे कि उल्टी होना, मितली होना, वाइट डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट में दर्द होना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रेगनेंसी में होने वाले लक्षणों से बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब कि मिलते जुलते हैं। अब इस बीच अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आपको तो खैर क्यों होगी, अगर उस महिला को जिसको हार्मोनल इश्यूज हैं, अगर उस महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उस महिला को ये लगता है कि ये जो लक्षण है प्रेगनेंसी की ये रियल लक्षण नहीं है, असली लक्षण नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये उन्हें हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो रही है। तो वो इस टाइम पर इन लक्षणों को अवॉइड कर देती है, अनदेखी कर देती है इन लक्षणों की। और फिर जब 4-5 मंथ निकल जाते हैं, जब पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उनको लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, और जब वो प्रेगनेंसी की जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद जांच करते हैं, कैसे करते हैं वो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो जब वो जांच करते हैं तब जाकर उनको कंफर्म होता है कि उनको तो प्रेगनेंसी है। और इस बीच अगर वो किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रेगनेंसी का लक्षण ही नहीं है, पेट को देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि पेट को देखकर तो आप पता ही नहीं कर सकते हो 5 मंथ की प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो वो जो डॉक्टर है उनको क्या डायग्नोज करेंगे, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी। इसी प्रकार आपको जो अगला डर है वो ये रहता है कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के दौरान महिला को बराबर पीरियड्स आते रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि चाहे कोई सी भी प्रेगनेंसी हो, महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी के समय कुछ विशेष टाइप की ब्लीडिंग जरूर होती है जिसे महिलाएं अपनी पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग समझ लेती हैं। पहली ब्लीडिंग पता क्या होती है? पहली ब्लीडिंग है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये तब होती है जब आप लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उस पर लगभग 5 से 7 दिन के बाद जो बच्चा है वो यूट्रस में जाता है, वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, मतलब कि चिपक जाता है। और जब बच्चा इम्प्लांट होता है तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल रिलेशन बनाने के लगभग 5 दिन के बाद होती है और 10 दिन के आसपास होती है। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है इसको भी आप बहुत ही ईजिली पता कर सकते हैं। इसमें जो ब्लीडिंग का फ्लो है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। इसमें आपको स्पॉटिंग देखने को मिलती है, लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसकी जो रंग है, ब्लीडिंग का जो रंग है वो आपको पिंकिश कलर का, गुलाबी कलर का या फिर ब्राउन कलर का, भूरे कलर का देखने को मिल सकता है। इस ब्लीडिंग के होने पर आपको पैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी कम ब्लीडिंग होती है। दूसरी ब्लीडिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब कि ये आपके नकली पीरियड्स होते हैं। ये नकली पीरियड्स आपको तब आते हैं जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं और आपको प्रेगनेंसी लगी हुई होती है, लेकिन आप लोग पीरियड्स को लाने के लिए घर पर घरेलू उपाय करते हैं। काढ़ा बनाकर पियोगे या गर्म चीज़ें खाओगे या कोई जड़ी बूटी खा रहा है, कोई आयुर्वेदिक दवाई खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, जिसे हम लोग विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं या फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। इस ब्लीडिंग को महिलाएं अपने पीरियड्स समझ लेती हैं, लेकिन ये आपके पीरियड्स नहीं होते हैं। जो तीसरे टाइप की ब्लीडिंग है उसे हम लोग थ्रेटेंड अबॉर्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी लगी हुई होती है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांटेशन साइड से वो खड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग सबक्रियोनिक हेमरेज या फिर पेरीजेस्टेशनल हेमरेज करके भी डायग्नोस करते हैं। इस ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है उसका फ्लो बहुत तेज़ रहता है। हो सकता है कि आपको पीरियड से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो और इसकी जो ड्यूरेशन है वो हो सकता है कि 1 दिन में ये ब्लीडिंग बंद हो जाए, हो सकता है कि आपको 7 दिन तक ब्लीडिंग चलती रहे, या हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग बंद करने वाली दवाइयों का उपयोग करना पड़े तब जाके ये ब्लीडिंग बंद होती है। तो ये कुछ टाइप की ऐसी ब्लीडिंग है जो कि प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन महिलाएं इस ब्लीडिंग को अपने पीरियड समझ लेती हैं। तीसरे टाइप का जो डर है वो ये होता है, लोगों को सताता है कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होने पर महिलाओं का जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। और नेगेटिव आ भी सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि आज उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाया और कल को वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि
ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड होते हैं ये ऐसे ही थोड़ी काम करते हैं, इनका काम करने का अपना एक तरीका होता है। ये जो टेस्ट कार्ड हैं ये एक स्पेशल टाइप के हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं। ये जो स्पेशल हार्मोन है इसे हम लोग बीटा एससीजी हार्मोन बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। और ये जो बीटा एससीजी हार्मोन है ये बच्चा बनाता है जब ये बच्चा यूट्रस में जाकर प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन के कुछ घंटे के बाद ही ये प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एससीजी को बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर ये जो हार्मोन है ये पेशाब के रास्ते से शरीर से जब बाहर निकलता है, तब जब आप लोग इस पेशाब के सैंपल से प्रेगनेंसी की जांच करते हैं तब ये टेस्ट कार्ड बीटा एससीजी हार्मोन को डिटेक्ट कर लेते हैं। इस टेस्ट कार्ड के ऊपर लिखा भी गया है बीटा एससीजी। तो ये इस हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि आप लोगों ने फिजिकल रिलेशन बनाया और अगले दिन अगर आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी तो आप लोगों ने कंसीव कर ली, लेकिन आपको जो टेस्ट है वो फेक नेगेटिव मिलता है। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। जो ये बच्चा है ये लगभग 5 से 7 दिन के बाद बच्चेदानी में जाता है, वहाँ पर ये इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन के बाद ये बीटा एससीजी हार्मोन को बनाता है। तो ये वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना। वीडियो के लास्ट में ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी बात आप समझ जाएंगे। इस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो फिजिकल रिलेशन बनाने के या तो 14th डे पर करना है, 14वें दिन करना है या फिर 14 दिन के बाद करना है, तभी आपको 100% सही रिजल्ट मिलता है। अगला जो डर है वो लोगों को ये सताता है कि अल्ट्रासाउंड करने पर जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो सही नहीं आती है, बच्चेदानी एकदम खाली मिलती है। और बच्चेदानी आपको खाली मिल भी सकती है, क्योंकि अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी करा लेते हैं, मान लो कि भाई आपने आज फिजिकल रिलेशन बनाया और 5 दिन 7 दिन के बाद अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में आपको प्रेगनेंसी का पता नहीं लगेगा अगर बच्चा यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो भी गया है तो। क्योंकि अगर बच्चा अभी इम्प्लांट हुआ है तो बच्चे का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, उसको अल्ट्रासाउंड मशीन से डिटेक्ट कर पाना ईजी नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आपके पीरियड्स की डेट मिस हो जाए और 5 दिन ऊपर हो जाए तब आपको अल्ट्रासाउंड कराना होता है। तो जब आप लोग ऐसी स्थिति में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब हमें प्रेगनेंसी की कुछ अर्ली प्रोसेस देखने को मिलती है, जैसे कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, जेस्टेशनल सैक हमें देखने को मिलता है, योग सैक देखने को मिलता है, फीटल पोल हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रेगनेंसी की कुछ अर्ली प्रोसेस है जो कि हमें देखने को मिलती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में से इस क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का जो कीड़ा है वो निकलता ही नहीं है, वो बारी बारी अल्ट्रासाउंड दे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट दे, ब्लड टेस्ट करवाते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सूडोसाइसिस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपके दिमाग से अगर इस अनवांटेड प्रेगनेंसी, इस क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का डर अगर नहीं निकल रहा है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको जिस दिन आप लोगों ने फिजिकल रिलेशन बनाया उस दिन से आपको दिन काउंट करने हैं और 21वें दिन पर आप एक सिंपल सा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लो, दिन के किसी भी टाइम करके देख लो। अगर आपका टेस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो आपको 101% किसी भी टाइप की कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है। और 21वें दिन पर अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उससे कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने में कोई शर्म आ रही है, अगर आपको टेस्ट रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट कार्ड अगर आपका ख़राब है तो आप ब्लड टेस्ट करा लो दोबारा से। 21वें दिन अगर आपका ब्लड टेस्ट में बीटा एससीजी हार्मोन की जो मात्रा है अगर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो इसका मतलब आपका जो ब्लड टेस्ट है बीटा एससीजी वो नेगेटिव है और आपको 100% भाई प्रेगनेंसी नहीं है। फिर आप ये जो रिपोर्ट है ये किसी भी वर्ल्ड में किसी भी डॉक्टर के पास दिखाकर अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर लो, डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आपको भाई प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको इस बारे में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात मैंने आपको ना बताई हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लो। अगर आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं
तो व्हाट्सएप कंसल्टेशन के थ्रू आप लोग मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों का ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था, इशू था, वो आप लोग अच्छे से समझ सकें और क्रिप्टिक प्रेगनेंसी को आप लोग समझ सकें, उसके डर को आप अपने दिल और दिमाग से निकाल सकें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।